इधर हटिए, सब इधर ही हटिए। हाँ, इसी कड़ी में समाचार को आगे बढ़ाते हुए आप जैसी जानकारी मिली, हमारे युवा सभापति नूतन सिंह राजपूत जी भी यहाँ पहुंच गए। हम उनसे पूछते कि वो क्या चर्चा हुई, क्या हुई आगे। हाँ, ये बताइए। जैसा कि मोहल्ले वाले बता रहे हैं, एक चिन्हित करके जो है, जो गरीब झोपड़ी जो बनी हुई है, जहाँ इन लोग पिछले 40 से 50 सालों से रह रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया, निशान लगाया है ना, निशान लगाया गया है। ये गलत है। अगर आपको किसी मकान को तोड़ना है, पहले तो आप चिन्हित कर लेना कि भाई वो जमीन आपकी रेलवे की है कि नहीं है, अंदर है। पहले आप बता दीजिए कलेक्टर के माध्यम से, राजस्व अधिकारियों के माध्यम से जमीन को चिन्हित करिए कि जमीन रेलवे का आता है कि नहीं है। नंबर 2, वहाँ पे इस चीज के भी सत्यापन होना कि वहाँ जो मकान बने हो कितने साल से रह रहे हैं, आप उनका उचित पुनर्वास करिए। आप 40 साल 50, कोई भी न्यायालय है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर 12 साल से निर्विवाद तरीके से कहीं पे कोई रह रहा है तो उसमें उस जमीन का स्वामी वहां रहने वाला व्यक्ति होता है। अगर 30 साल 25 साल 30 साल 40 साल से आपने उसको भूल गए उस जमीन को, भाई आपने रेलवे में भी किसी से जमीन को अधिग्रहित किया होगा ना, तो आप अधिग्रहण के शर्तों का पालन नहीं किए, आपको क्या बनाना नहीं बनाना आप जानकारी नहीं दिए, सीधा तोड़ने के लिए फोर्स भेजोगे तो गलत है। और गरीबों को झोपड़ी किस प्रकार से तोड़ने नहीं दिया जाएगा। हम पूरे मोहल्ले वालों के साथ में हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन तोड़ने नहीं देंगे। जब तक पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्वास की व्यवस्था शासन प्रशासन करे, उसके बाद ही जो है वहां पे तो छोड़ने को राजी है। कोई नहीं बोलता कि हम लड़ेंगे, लेकिन आप उनके पुनर्वास की तो व्यवस्था करिए। पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल जहां आप जमीन देंगे, साधन देंगे, वहां रहेंगे, आपकी जमीन को छोड़ देंगे। जनहित का मामला है तो जनहित का कोई भी विरोध नहीं करता है, लेकिन किसी के घर को आप बगैर तत्काल में तोड़ दो, ये गलत है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ। जैसे मेरे अधिकारी दीक्षित जी से बात हुआ, अभी महापौर जी भी आई थी, तो उन्होंने महापौर जी सामने भी बोला कि कल तो फोर्स आएगी और टूटेगा करके, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए, अब चूंकि इनका घर है, ये बेचारे इतने सक्षम नहीं है कि तत्काल कहीं पे पुनर्वास जाके रह ले। अगर तोड़ेंगे फोड़ेंगे जबरदस्ती करेंगे तो ये भी स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। और हम कोरबा की जनता शांत जरूर है, लेकिन अगर कोई दादागिरी उतर पाएगा तो दादागिरी का जवाब देना भी यहाँ की पब्लिक जानती है। तो अभी आप कहाँ जाए, कलेक्टर देंगे? जा रहे हैं, कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे कि उनसे अनुमति लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर अनुमति लिए हैं तो इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की, उस चीज को भी बता दें। जमीन का विधिवत सीमांकन करा ले कि जमीन वाकई किसकी है, और उसके पश्चात जो आगे कार्रवाई जो है करेंगे। नूतन भाई ने कहा कि कार्रवाई हम कानून के दायरे में आके करेंगे, और अगर जबरदस्ती करेंगे तो हम कोरबा की जनता जो शांत है वो भी उग्र हो सकती है। और पहले रेलवे देखे कि जमीन उनकी है कि नहीं है, और इसी क्रम में महापौर जी भी अभी कलेक्टेड गई है और हमारे सभापति भी वही जा रहे हैं। फिर हम आगे का न्यूज बताएंगे कि क्या हो रहा है, और आप बने रहिए नारायण न्यूज में।